ब्रह्मांड आज कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि आपको अपनों ने बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। अपनों ने ही आपको बहुत परेशान किया है। मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपको बैक स्टैब किया गया है, चाहे वो स्पेल वर्क के द्वारा हो या गंदी काली क्रियाओं के कारण। चाहे रिश्तों से आपको निराशा मिली हो, लेकिन अपनों ने आपको बहुत परेशान किया है और दुखी किया है। आपकी एनर्जी को देखकर मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। पास्ट में आपने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब आप उन चीजों से बहुत अच्छे से बाहर निकल रहे हैं। हां, आप अब इन स्थितियों से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। आपने इन सभी परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे से फेस किया है, लेकिन अब आप और तकलीफ नहीं झेलना चाहते। जो चीजें उलझी हुई थीं, जो आपको परेशान कर रही थीं, उनसे आप बहुत अच्छे से बाहर निकल रहे हैं। आप अपना बेस्ट कर रहे हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी सभी स्थितियों को ईश्वर पर छोड़ दिया है। अब आप यह सोच रहे हैं कि जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। आपके ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, यह बात यहां पर साफ दिख रही है। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब आप इन सभी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि आप बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हैं, खासकर अपनी फैमिली के लिए। आप बहुत ज्यादा समर्पित हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कोई बहुत ज्यादा परेशान और निराश है, इतना कि उन्हें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। यह थॉट्स बहुत परेशान करने वाले हैं और आपको हताश कर रहे हैं। हो सकता है आपने और आपके पार्टनर ने एक दूसरे को बहुत सारी कड़वी बातें कह दी हों, लेकिन अब यह समय है खुद को मजबूत बनाने का। अपने आप पर विश्वास रखें और हर मुश्किल का सामना करें। आपकी ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास आपको आगे बढ़ाएंगे। आपने जीवन में बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। आपके पार्टनर के साथ हुई लड़ाई झगड़े में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थीं। उनका बोलने का तरीका बहुत खराब था और आपको बहुत तकलीफ हुई। उनका यह तरीका आपको बहुत परेशान करता है। आपके जीवन में बहुत निराशा और दर्द रहा है, खासकर अपनों से ही। ऐसा लगता है कि आप बहुत थक चुके हैं और हार मानने की स्थिति में हैं। आपके अतीत में भ्रम की स्थिति रही है, जहां आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थीं। आप किसी प्रकार के भ्रम में थे और आपके मन में संदेह थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके ऊपर नकारात्मकता और काले जादू का प्रभाव रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में स्पष्टता नहीं थी। आपके ऊपर हानिकारक स्पेल वर्क किए गए, जिनका असर यह रहा कि आप किसी भी चीज को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। आपको कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। इन सब कारणों से आप बहुत डिस्टर्ब रहते थे। यह सारी पास्ट की एनर्जी और सिचुएशन थी। आपको बार बार भ्रम की स्थिति में डाला गया, जिससे आपको किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं मिलती थी। आप सच्चाई जानने की कोशिश में रहते थे, लेकिन वह भी स्पष्ट नहीं होती थी। यह स्थिति आपके जीवन में बार बार बनी रही है। आप सच्चाई को जानने के लिए बहुत परेशान रहते थे और इस खोज में बहुत दुखी हो जाते थे। हर बार आपको हार का सामना करना पड़ता था। यह सब आपके जीवन में बार बार होता रहा है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। आपको अपने रिश्तों से बहुत निराशा मिली है और यह बात साफ दिखाई देती है। एक समय ऐसा आया जब आप इतने अकेले हो गए कि आपको स्पष्टता की खोज करते करते ईश्वर की शरण में जाना पड़ा। आपने अपने आप को ईश्वर से जोड़ लिया और पूजा, ध्यान, मंत्र जाप आदि में बहुत समय बिताने लगे। यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। धीरे धीरे जो भी अड़चनें और भ्रम आपके जीवन में थे, वे समाप्त होने लगे। अब आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं और आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो ईश्वर स्वयं आपको उसका उत्तर दे देते हैं। आपने जब से ईश्वर को चुना है, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। आपके मन में जो भी नेगेटिविटी और गलत विचार थे, वे सब दूर हो गए हैं। ईश्वर ने आपकी सोच को साफ कर दिया है और अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर भी बढ़ रही है और आप अपने जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। जो भी अड़चनें, बाधाएं और नकारात्मकता आपके रास्ते में थीं, वे अब दूर हो रही हैं। ईश्वर ने आपको ज्ञान और शक्ति की वृद्धि दी है और अब आप अपने जीवन में शाइन कर रहे हैं। आपको अब यह स्पष्ट हो गया है कि ईश्वर आपकी हर समस्या को समझते हैं, चाहे कोई और आपकी तकलीफ को समझे या न समझे, लेकिन आपको यह भरोसा है कि ईश्वर आपकी हर परेशानी को समझते हैं और आपको सही मार्ग पर ले जा रहे हैं।
ईश्वर ने आपकी समस्याओं को हल करके आपको नए मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर दिया है। आपकी तकलीफ को कोई नहीं समझेगा और लोग आपका मजाक बनाएंगे। आप अगर कुछ कहेंगे तो आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो आपकी बात को समझती है और आपको जवाब भी देती है। यही कारण है कि आपने अपनी हर एक समस्या को ईश्वर पर छोड़ दिया है। आपने अपनी सारी समस्याओं को ईश्वर के पास सरेंडर कर दिया है। इसी वजह से आपके इंट्यूशन में बहुत वृद्धि हो रही है। आपकी समस्याओं का समाधान अब आप खुद ही निकाल रहे हैं और आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपकी बहुत सहायता कर रही हैं। आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स और गलत विचार थे वे अब दूर जा रहे हैं। आप बहुत दुखी रहते थे, लेकिन अब आप उस दुख से बाहर निकल रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और अब आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत सैड थी, खासकर अपने पार्टनर, स्थितियों और कुछ फैमिली मेंबर्स को लेकर, जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया। उन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की और हमेशा बैकस्टैब ही किया। लेकिन अब पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलकर आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और शाइन कर रहे हैं। ईश्वर की सहायता से आप आगे बढ़ रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर आपको पुश कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा करें और डायमंड की तरह शाइन करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होगी। आपको इन चीजों से बहुत हेल्प मिली है और ईश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा मदद करेंगे। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा चमकेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आप एक अच्छी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ और खुशहाल फैमिली लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन कह रही है कि यह सब चीजें आपको मिलेंगी भी। आपके जीवन में बहुत से लोग जिन्होंने आपको परेशान किया और आपकी कद्र नहीं की, वे आपके कदमों में झुकेंगे। ईश्वर उनकी सच्चाई को सामने लाएंगे। आपके एंसेस्टर्स बड़े बड़े ऊंटों को पहाड़ के नीचे लाने वाले हैं। उन्होंने आपकी तकलीफों को देखा है और वे सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और इससे आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे। आप हार मानने लगे थे और आपको लगा कि कोई आपकी बात नहीं सुनता। तब आपने ईश्वर का सहारा लिया और ध्यान, साधना, मंत्र जाप में लगे रहे। आपने जब से अपनी सभी समस्याओं को ईश्वर के समर्पित किया है, आपकी लाइफ में स्पष्टता और ज्ञान की वृद्धि हुई है। अब आपकी लाइफ में सब कुछ बल्ले बल्ले होने वाला है। आप इतनी ज्यादा शाइन करेंगे कि नेगेटिव लोग आपकी चमक को देखकर अंधे हो जाएंगे। यह नंबर 222, 333, 888 और 444 आपके लिए शुभ संकेत हैं। यह सफलता और शाइन का संकेत है। आपको इसे लिखना चाहिए और कहना चाहिए, यस, आई एम रिसीविंग मोड। मैं डिवाइन का चैंपियन हूं और मेरे साथ सब कुछ बल्ले बल्ले ही होगा। ईश्वर आपकी हर समस्या को ठीक करना चाहते हैं। जो लोग आपको रुलाते थे वे अब खुद रोएंगे। ईश्वर और आपके एंसेस्टर्स ने आपकी तकलीफों को देखा है और अब वे सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले। जब से आपने अपनी समस्याओं को ईश्वर को समर्पित किया है, आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। आपने अपनी सारी समस्याओं को ईश्वर को बता दिया और अब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आपका शाइन इतना ज्यादा होगा कि लोग आपकी चमक को देखकर अंधे हो जाएंगे। वे देख ही नहीं पाएंगे। ईश्वर सबसे बड़ा न्याय यह करेंगे कि जिन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की और जिन्होंने आपको अपमानित किया, वही लोग अब देखेंगे कि आप कितने ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आपकी सफलता इतनी ज्यादा होगी कि उनकी आंखें चौंधियां जाएंगी। ईश्वर सबसे पहले यही न्याय करेंगे और फिर वे उनके कर्मों का फल देंगे। जिन्होंने आपको तकलीफ दी, उन्हें भी अब वही तकलीफ झेलनी होगी। आपने अपने ईश्वर के सामने जाकर अपने दुख और आंसू बहाए हैं। ईश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है और उनका मूल्य समझा है। अब इन लोगों को वही तकलीफ झेलनी पड़ेगी जो उन्होंने आपको दी है। आपका दुख और आपकी तकलीफों को देखकर ईश्वर ने निर्णय लिया है कि अब इन लोगों की बुरी तरह से बैंड बजाई जाएगी। वे अब अपनी करनी का फल भुगतेंगे। यह एक महातांडव होगा और आप देखेंगे कि कैसे ईश्वर न्याय करते हैं। अब हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। किसी के मन में आपका सुंदर चेहरा हमेशा रहता है। वे आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि वे आपकी तस्वीर के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं
यह साफ है कि कोई व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है और आपके बारे में सोचता रहता है। आपकी सुंदरता और आपके प्रति उनकी भावना उन्हें आपके बारे में लगातार सोचने पर मजबूर करती है। इस प्रकार आपके जीवन में जो लोग आपको चोट पहुंचाने वाले थे, वे अब आपके शाइन और सफलता को देखकर खुद को नीचा महसूस करेंगे। ईश्वर का न्याय अवश्य होगा और आपको वह सब मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं, और वो बहुत ज्यादा आपके पिक्चर्स को देखते हैं और कोई आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। इसके अलावा और क्या आया है? 1 मिनट, आई वॉन्ट टू मैरी यू। कोई आपसे शादी करना चाहता है। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, यह भी आया है, यानी कोई आपको अपनी जिंदगी से बाहर चाहता है। यह बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है जो आपके प्रति है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखता है। आपके ब्यूटीफुल फेस को देखकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और आपकी पिक्चर को देखकर भी। आप पूरे दिन हमेशा उनके माइंड में रहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, वे आपसे शादी करना चाहते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, किसी ने अपने परिवार से आपके बारे में बात की है कि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत चिंता करते हैं। आई थिंक यू आर अ लायर, ये किसी की सोच है कि वे आपको झूठा मानते हैं। इतने सारे कार्ड्स हैं कि शायद मैं सभी को पढ़ भी नहीं पाऊंगी, इसलिए हम अगले वीडियो में इन कार्ड्स को और विस्तार से देखेंगे। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, यह किसी के मन में है लेकिन वह कह नहीं पाता है। आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, टॉल हैं। हो सकता है आपकी बॉडी अच्छी हो, तो कोई ये सब देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, कोई आपके पीछे आपकी बहुत तारीफ करता है, आपकी कड़ी मेहनत और आपके काम की। वे आपको बताते नहीं हैं लेकिन आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, कोई आपकी आवाज सुनने के लिए मरा जा रहा है। वे आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें आपकी आवाज सुनने की बहुत लालसा है। तो ये सारी बातें सामने आई हैं और इससे यह स्पष्ट होता है कि कई लोग आपके प्रति बहुत गहरे भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं और विभिन्न कारणों से आपको पसंद करते हैं। मेरे हाथ हमेशा तुम्हें थामने के लिए तैयार रहते हैं। निराशा मेरी आवाज के पास है, धीरे से आपके दिल में फुसफुसाती है और मेरे शब्द आपकी थकी हुई आत्मा को ताजा करने के लिए हैं। जब आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं कि मैं आपके साथ आपके बोझ को साझा करने के लिए सही हूं। आप कभी अकेले नहीं होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधेरी या भारी क्यों ना हो। मैं आपका निरंतर साथी हूं, आपकी शक्ति का स्रोत, और मैं संदेह के हर क्षण और संघर्ष के हर मौसम में आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहां अपना अटूट समर्थन और प्यार दे रहा हूं। एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में भर रही है और आपको नया जीवन दे रही है, और इसे हर किसी के साथ जाने सांस। मैं उसके करीब हूं कि आपके कंधों पर भार कम हो जाए। जैसे ही आप मेरी शांति में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, आपकी चिंताएं मेरी ओर देखती हैं और मेरी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करती हैं। मैं हमेशा यहां हूं, तब भी जब आप भूल जाते हैं, यहां तक कि जब आपका विश्वास डगमगा जाता है, तब भी जब हर समाधान असंभव लगता है। आपका संघर्ष मैं हूं आपकी ओर से अनदेखे तरीकों से काम करना। मैं आपकी जरूरतों को देखता हूं और मैं उनकी देखभाल कर रहा हूं। अपने आप के साथ धैर्य रखें, और जिस रास्ते पर हम हैं वह हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करते हुए आपके साथ चलूंगा। मुड़ो, मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। मुझे तुम्हें आगे का रास्ता दिखाने दो। ऐसे समय में कदम बढ़ाएं जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे। यह जान लें कि मैं आपके सामने हर कदम को रोशन कर रहा हूं, अंधेरे को रोशन कर रहा हूं, और आपको आशा प्रदान कर रहा हूं कि आपको आगे बढ़ते रहना है। मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं, और मेरे साथ आपका जीवन शांति से भर सकता है। और परिवर्तन चित्र भी कैसे छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि उन स्थितियों में शांति पाना जो कभी चिंता लाती थीं, या सबसे सरल क्षणों में खुशी की खोज करना, एक गहन परिवर्तन का कारण बन सकता है। मैं इन बदलावों को लाने के लिए आपके दिल में काम कर रहा हूं, जिससे आपको खुद के एक ऐसे संस्करण में विकसित होने में मदद मिलेगी जो मेरे प्यार के साथ अधिक मेल खाता है। और आपके लिए उद्देश्य मुझे आपके भविष्य को आकार देने की अनुमति देना,
आपके दिनों में खुशी लाना और मेरी देखभाल के तहत आपके दिल को शांति से भरना। आप उन तरीकों से बढ़ेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी भावनाओं को संतुलन मिलेगा और आपकी आत्मा सुंदरता को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगी। मेरे प्यार से तुम्हें एक शांति मिलेगी। यह शांति को समझने से भी बढ़कर है, जो जीवन के तूफानों के बीच भी बनी रहती है। आपको आगे बढ़ने के लिए साहस बनाए रखने की ताकत मिलेगी और यह आश्वासन कि आप विजयी होकर आएंगे। सच्चा विकास अक्सर चुनौतियों से गुजरने से आता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है दर्द के क्षणों में बने रहने के माध्यम से। जान लें कि आपके सामने आने वाली प्रत्येक परीक्षा विकास का अवसर है, मजबूत बनने का मौका है और मुझ पर आपके विश्वास को गहरा करने का है, ताकि मैं इन सब के बीच आपके साथ रह सकूं और यह जान सकूं कि आप मेरे अटूट प्यार में बंधे हुए हैं। मेरा प्यार है, यह क्षण भंगुर या सशर्त नहीं है। यह स्थिर है, अपरिवर्तनीय और हमेशा आपके लिए उपलब्ध, चाहे आप कहीं भी हों या किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हों। मेरा प्यार आराम और ताकत का एक निरंतर स्रोत बना हुआ है। मेरे लिए कोई बोझ इतना भारी नहीं है जिसे उठाना मेरे लिए इतना जटिल नहीं है। और जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरे लिए कोई समस्या इतनी जटिल नहीं है कि मैं हल कर सकूं। मैं आपकी चिंताएं अपने चरणों में रखता हूं और जाने देता हूं। मैं उन्हें आपके लिए ले जाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस आज़ादी का अनुभव करें जो अपने डर को दूर करने और मेरी देखभाल पर भरोसा करने से मिलती है। आपके लिए मेरा प्यार अथाह है और मेरी इच्छा है कि आप चिंता या भय के बोझ से मुक्त होकर पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से जिएं। मेरे प्रेम को तुम्हें सहारा देने वाला सहारा बनने दो। अनिश्चितता की लहरों के माध्यम से जब जीवन के तूफान उग्र होते हैं, मैं उन सभी चट्टानों के बीच में शांति हूँ जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। आपको दुनिया का भार अपने ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना भार साझा करने दें, मुझे कम करने दें आपका हृदय, और मैं आपके लिए वह शांति लाऊं जो आप अपने सामने आने पर तलाशते हैं। संदेह के क्षण कि मेरे पास आपके लिए एक योजना है, आपको आशा और भविष्य देने की एक योजना है। तब भी जब चीजें आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती हैं, मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें काम कर रहा हूँ। ऐसे समय आएंगे जब रास्ता लंबा लगेगा और आप थके हुए महसूस करेंगे, परंतु यह कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। मुझ पर निर्भर रहो और मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। आपको धैर्य की आवश्यकता है। हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मैं उम्र के अंत तक भी हमेशा आपके साथ हूं। मेरे वादों पर भरोसा रखें, प्यार करें और जानें कि आपको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आप मेरे लिए अनमोल हैं और मैं प्रसन्न हूं। आप कौन हैं, यह आपके द्वारा परिभाषित नहीं है। संघर्ष हो या आपकी असफलताएं, आपकी पहचान आपके प्रति मेरे प्यार से होती है। मेरा प्यार आपके मूल्य को परिभाषित करता है और इसे आपसे कोई भी कभी नहीं छीन सकता। यह जानकर तसल्ली करें कि आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जो उस चीज से परे है जिसे आप देख सकते हैं। जिस क्षण हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है विकास आपके लिए मजबूत बनने और आप वास्तव में कौन हैं, इसके बारे में अधिक जानने का एक तरीका है। मैं इन चुनौतियों का उपयोग आपको आकार देने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप उस व्यक्ति के करीब आ सकें जिसके लिए आप बने हैं। और आपके जीवन के लिए मेरे पास जो अनूठी योजना है, उसे पूरा करने के लिए मैं इन चुनौतियों का उपयोग कर रहा हूं। हो सकता है कि हमेशा यह समझ में न आए कि चीजें वैसे क्यों घटित होती हैं जैसे वे होती हैं, लेकिन मैं आपके जीवन के हर धागे को एक सुंदर टेपेस्ट्री में बुन रहा हूं। दुख के क्षण होंगे, खुशी के क्षण होंगे और शांति के क्षण होंगे, लेकिन इन सब के बीच मैं आपके साथ हूं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को मैं देखता हूं और आपके दिल की हर चीख जो मैं सुनता हूं, मैं हूं। जो तुम्हारे आंसुओं को इकट्ठा करके उन्हें दरिया बना देता है, मैं वह हूं जो आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं, यहां तक कि उन प्रार्थनाओं को भी जिन्हें आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं हमेशा सुनता हूं, हमेशा देखभाल करता हूं और हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए काम करता हूं। यहां तक कि मौन में भी जानता हूं कि मैं काम पर हूं और मेरे लिए मेरा प्यार है। आप अमोघ हैं, इसलिए अज्ञात से मत डरें। डरे नहीं, डरो कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं। मैं रास्ता तैयार करने के लिए आपके सामने गया हूं और आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपके साथ चल रहा हूं। जब आपकी ताकत अपर्याप्त महसूस हो तो मेरी ताकत में झुक जाओ और मेरे प्यार को वह रोशनी बनने दो
जो सबसे अंधेरी घाटियों में आपका मार्गदर्शन करती है। अपनी वजह से नहीं सक्षम है शक्ति, लेकिन तुम्हारे भीतर